तो भगवान भादों के महीने में क्यों आए? भादों के महीने में कृष्ण भगवान का भी जन्म है, भादों के महीने में वामन भगवान का भी जन्म है। ये भादों का महीना भी साधारण महीना नहीं महाराज। और शास्त्रों में शिव पुराण में तो सावन भादों को नेत्र कहा गया है। भोले बाबा के दो नेत्र, सावन और भादो। इन दो महीने में शिव आराधना करनी चाहिए। नाती कहावत है बुंदेलखंड में कि श्रावण में सांप और भादों में भूत, जी ज्यादा निकलत। और दोनों किसके गण हैं? शिव जी के। तो जो शिव की आराधना करता है तो इन दो से बच के रहता है। तो भगवान ने पहला महीना चुना भादों का। अब बोले नक्षत्र चाहिए, तो नक्षत्र कितने हैं? 27 नक्षत्र। एक नक्षत्र है अभिजित 28वां, जिसमें भगवान राम जी का जन्म हुआ था। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित अभिप्रीता। 12 महीने ये नक्षत्र रोज आता है, 12 महीने प्रतिदिन। और इस नक्षत्र में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, XYZ। सबसे बढ़िया ये नक्षत्र है महाराज। एक योग होता है सर्वार्थ सिद्धि योग, जिसमें कोई भी कार्य कर सकते। एक योग होता है त्रिपुष्कर, एक द्विपुष्कर योग होता है, पर लोगों को पता नहीं है इस विषय में कि ये योग क्या है। त्रिपुष्कर योग में यदि आप सोना खरीदने गए तो 3 बार सोना मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें त्रिपुष्कर, त्रि माने 3, द्विपुष्कर में 2 बार। मतलब इसमें जो कार्य दिया आपने, एक मकान बनवा लिया तो 3 बनेंगे आपके। ऐसे ऐसे योग हैं, पंचांग में लिखे रहते हैं। पर जो पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, उन्हें ज्यादा नॉलेज होता है इसका। तो भगवान ने कहा हम कौन से नक्षत्र में आए, तो भगवान ने नक्षत्र चुना रोहिणी। इस नक्षत्र को लेने से भगवान ने कहा, एक तो हमारी जो मैया है ना, बड़ी मैया है भगवान की, ये वासुदेव महाराज की ही पत्नी है रोहिणी। जब वासुदेव महाराज कारागृह में बंद थे तो इनकी पहली पत्नी थी, तो यहाँ छोड़ दिया गया था, तो उनका नाम था रोहिणी। तो उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान रोहिणी नक्षत्र में प्रकटे। अब इधर रोहिणी जो नक्षत्र है, ये पत्नी भी बताया गया है। किसकी पत्नी है? चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। जो 27 नक्षत्र हैं वो चंद्रमा की पत्नी है। तो चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए भी भगवान ने अवतार लिया। जब त्रेता युग में भगवान राम जी का जन्म होता है सूर्य वंश में, तो सूर्य नारायण भगवान अस्त नहीं हो रहे थे, आकाश मंडल में स्थिर हो गए, न आगे बढ़ रहे हैं न पीछे हो रहे हैं महाराज। मास दिवस का मरम न जाने कोई, रथ समेत रविता के हो निशा कवन विधि हो। जब निशा माने रात्रि होगी तब चंद्रदेव को दर्शन होगा। अब सूर्य नारायण भगवान अस्तने हो रहे हैं। मास दिवस का, मास माने होता महीना और दिवस माने होता है दिन। चंद्रदेव ने कहा, भगवान हमने क्या बिगाड़ दिया, सब आपका दर्शन कर रहे हैं और हम आपके दर्शन से वंचित हैं। हे प्रभु मुझ पर भी कृपा करो, मैं भी आपका बाल स्वरूप का दर्शन कर लूं। भगवान की ऐसी कृपा कि हवन कुंडों में हवन अग्नि जल उठी महाराज। अबीर, गुलाल, धूप बत्ती, अगरबत्ती इतनी जली महाराज, तो महाराज दिन में अंधेरा हो गया। चंद्रदेव उसी समय आ गए। भगवान ने कहा, हे चंद्रदेव चिंता क्यों करते हो, रोते क्यों हो? मेरे दरबार में जो आ जाता है भाई कभी मेरे दरबार से खाली नहीं जाता है।
तो हे चंद्रदेव, अगला जो मेरा जन्म होगा वो तुम्हारे वंश में होगा, चंद्र वंश। यदुवंश भी कहा जाता है इसे, और चंद्रवंश। यदु राजा हुए, यदु राजा से होने से वंश का नाम पड़ा यदुवंश। चंद्रदेव हुए तो चंद्रवंश पड़ गया। अब भगवान ने कहा, देखो चंद्रदेव, तुम्हारी जो सबसे प्रिय पत्नी है रोहिणी, उस नक्षत्र में मैं जन्म लूंगा। और अभी इस समय मैं तुम्हें एक वरदान और देता हूं कि मेरा नाम है राम, और आज से तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ जाएगा, तो सब लोग कहेंगे श्री राम चंद्र। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण